मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हम लोग यूपी विधानसभा 2022 सातवें चरण की कवरेज करते हुए बनारस, मऊ, गाज़ीपुर होते हुए आज़मगढ़ पहुँचे। आज़मगढ़ के हम लोग गोपालपुर विधानसभा के बिलरियागंज में मौजूद हैं। हम लोगों ने जब यहाँ बात की तो यहाँ एक मदरसे के बारे में पता चला जिसका नाम और इस मदरसे की सबसे ख़ासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती है बल्कि यहाँ पे शिक्षा के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी है। यहाँ पे बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पे रहने का इंतज़ाम है। अभी मैं ठीक सामने खड़ा हूँ मदरसा जामियातुल फलाह के ऑफिस के सामने, और जिस तरीके से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बिल्डिंग्स को दिखाएँ, और ये कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही हैं और ये आप देख रहे होंगे सामने फील्ड है। और इधर से जब आप आगे बढ़ेंगे सामने की तरफ तो आपको मैं यहाँ से दिखाऊं, ये सामने दिख रहा होगा, ये जो है जामियातुल फलाह मदरसा है, उसका अपना जो है हॉस्पिटल है। यहाँ हॉस्पिटल सबके लिए किफ़ायती दामों में जो है इलाज है उनके लिए। और मैं अपने कैमरामैन से राइट साइड में कहूँगा दिखाने को, सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसे केंद्रीय पुस्तकालय हिंदी में भी लिखा हुआ है और ऊपर अरबी में लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है। और मैं अपने कैमरामैन से ये भी कहूँगा थोड़ा सा इधर से घुमाएं तो यहाँ पे आपको सामने एक मस्जिद दिख जाएगी जो जामियातुल फलाह में के अंदर है मस्जिद, जो यहाँ पे छात्र हैं जो यहाँ पे इस्लामिक तालीमात के साथ साथ यहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं और ये उसी का हिस्सा है। हम आपको बात कराएंगे जामियातुल फलाह के डायरेक्टर मौलाना ताहिर मदनी साहब से। चलिए उनसे बात करते हैं। मौलाना ताहिर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे। सर, मदरसे के बारे में अक्सर लोगों के जहन में होता है कि एक मौलाना होंगे, 2-4 बच्चे होंगे, वो पढ़ाएंगे, वही जो दुनिया में ही काम आने वाली भी चीज़ नहीं है सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपके यहाँ आने के बाद जो मैंने देखा, यहाँ हॉस्पिटल भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है और 88,000 किताब हैं आपके यहाँ, और यहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से लोग यहाँ रिसर्च करने आते हैं। तो मदरसा के बारे में बहुत सी गलतफहमियाँ लोगों में पाई जाती हैं और इनको दूर करने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि आना जाना हो, विज़िट हो, करीब से लोग आकर के देखें, मदरसे वाले लोगों को बुलाएं। मदरसे में सब कुछ होता है। मदरसा एक तालीमी इदारा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। उसमें हर तरह की तालीम होती है, दीनी तालीम भी होती है, दुनियावी तालीम भी होती है और मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मियाँ होती हैं। बच्चों की सलाहियतों को निखारने की कोशिश की जाती है और इस वक्त जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों से भी उनको वाकिफ़ कराया जाता है। जैसा कि आप हमारे पीछे ठीक देख रहे होंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी है और यहाँ दावा किया गया है कि 88,000 किताबें हैं। डायरेक्टर साहब, आप बताइए कि क्या है इसमें। ये देखिए, किसी भी तालीमी इदारे के लिए सबसे अहम चीज़ लाइब्रेरी होती है, क्योंकि लाइब्रेरी ही के ज़रिए से वहाँ एक तालीमी ज़ौक़ पैदा होता है, रिसर्च का ज़ौक़ पैदा होता है, तलबा असातिज़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है जामियातुल फलाह की। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल लाइब्रेरियाँ हैं। बच्चियों का शोबा वहाँ अलग लाइब्रेरी है। तो इसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी मुख्तलिफ़ ज़बानों की किताबें हैं, रेफरेंस बुक हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और हमारे असातिज़ा पढ़ते हैं। बाहर से स्कॉलर्स भी आते हैं, वो भी मुख्तलिफ़ टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। तो ये लाइब्रेरी जो है ये सबसे अहम चीज़ होती है। इसको हम लोगों ने डेवलप किया। हर साल इसमें किताबों का इजाफ़ा हो रहा है। अब उसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी कायम कर रहे हैं ताकि नेट के ज़रिए भी हमारे बच्चे बहुत सी किताबों तक पहुँच सकें। तो ये तालीमी इदारे की बुनियादी रूह है, सबसे अहम। यहाँ 88,000 किताबें हैं, सच है जी, यहाँ 88,000 किताबें हैं। यहाँ पे जामिया और AMU और दीगर यूनिवर्सिटी के BHU के लोग आते हैं रिसर्च करने। यहाँ बहुत सी जगहों से लोग आते हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर काम करते हैं। यहाँ गेस्ट हाउस भी है, वहाँ ठहरते हैं वो और अपने मौजू पे काम करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। तो इस तरीके से सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। स्टडी के लिए लोग आते हैं, सब लोग आते हैं यहाँ। मैं अब आपको ले चल रहा हूँ इसी मदरसे में। मैं बार बार मदरसे का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मदरसे के नाम से जो एक टीवी डिबेट में भ्रम फैलाई जाती है, पर हकीकत क्या है। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि मदरसे के लिहाज से दीनी तालीम भी है और फिर लाइब्रेरी भी है जो यहाँ पे दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ मौजूद है। अब हम आपको दिखाएंगे इसी मदरसे का अपना हॉस्पिटल भी है जहाँ गरीबों को बहुत कम पैसों में, जैसा दावा किया जाता है कि उनको इलाज मिल रहा है। तो चलिए हम आपको हॉस्पिटल के पास ले चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अल फलाह हॉस्पिटल के पास जो इसी मदरसे का हिस्सा है। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मौलाना ताहिर मदनी साहब, ये पूरा कैंपस को दिखा रहे थे। यहाँ क्या मकसद है इस हॉस्पिटल का जो एक मदरसे के अंदर देखा जा रहा है? ये 11 साल पहले ये हॉस्पिटल कायम किया गया।
2011 में। और इसका मकसद ये है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए, खिदमत की जाए। और हमारा मानना ये है कि सेहत और हेल्थ का शोबा ऐसा है जिसमें खिदमत खल्क़ के बहुत मौक़े हैं और इस्लाम की एक बुनियादी तालीम है और बहुत बड़ी इबादत है। तो ये हॉस्पिटल चैरिटी बुनियाद पर कायम किया गया। बहुत ही नामिनल अखराजात हैं यहाँ। जो गरीब लोग हैं उनका तो हम पुअर फंड से इलाज कर देते हैं और बहुत ही सस्ता इलाज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देहात के इस इलाके में 24 घंटा इसकी सर्विसेज है। हर तरह के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जिससे इलाके के लोगों को, हिंदू मुसलमान सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और आसानी हासिल हो रही है। ये एम्बुलेंस जमात इस्लामी हिंद का एक बड़ा मारूफ इदारा है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन। ये पूरे मुल्क में तालीम और हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा काम जो है इस फाउंडेशन के ज़रिए हो रहा है। ये फाउंडेशन हमारे अस्पताल की भी मदद करता है। ये एम्बुलेंस है उसी फाउंडेशन की तरफ से जो है मिला हमको जो है वो दी गई है। तो अब आइए आपको ले चलते हैं। अब आपने देख लिया, लाइब्रेरी देख लिया और यहाँ के मॉस्क को देख लिया, और अब आपको हम ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे छात्रों को मेन पढ़ाया जाता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बिल्डिंग के सामने हमारी ज़रूरियात है वो भी इसके अंदर है। ये जदीद और कदीम का एक बेहतरीन संगम है। हम जो है जूनियर हाई स्कूल तक यूपी बोर्ड में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो सब हम पढ़ाते हैं। उसके अलावा हम इस्लामियात और दीनियात की जो चीज़ें हैं उनको पढ़ाते हैं। उसके बाद जो हायर स्टडी हमारे यहाँ शुरू होती है, फिर उसके कई मरहले हैं, मौलवी, आलिम, फाजिल, ग्रेजुएशन तक की तालीम है, जिसमें हम अरबी और इस्लामियात के साथ साथ जो समाजी उलूम है, समाजी उलूम हम पढ़ाते हैं। उसमें एजुकेशन भी है, इकनॉमिक्स भी है, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन भी है। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ाते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि हमारे इस इदारे में कई लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। हमारे बच्चे उर्दू भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, अरबी भी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी भी पढ़ते हैं, फ़ारसी भी पढ़ते हैं। 5 लैंग्वेजेज़ इनको आती हैं यहाँ। कंप्यूटर सेंटर भी है जहाँ वो कंप्यूटर भी सीखते हैं। बच्चियों का जो हमारा शोबा वो बहुत बड़ा, 3000 तालिबात वहाँ पढ़ती हैं। तो एक ऐसा सिलेबस है जो जदीद और कदीम का संगम है। हमारी सनद, हमारी सर्टिफिकेट को यूनिवर्सिटियाँ तस्लीम करती हैं। JNU भी मानती है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी, मानू भी, और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी जो हमारे असनाद को तस्लीम किया है। यहाँ से पढ़ने के बाद हायर स्टडी के लिए बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में भी जाते हैं, वहाँ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर रिसर्च करते हैं। और बहुत से लोग वहाँ एजुकेशनल सिस्टम में भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, रीडर भी हैं, डीन भी हैं। तो इस तरह से हर फील्ड उनके लिए खुली हुई है। लैंग्वेज उनके पास है, मुख्तलिफ उलूम वो पढ़ते हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, अरबी भी जानते हैं, अंग्रेज़ी भी जानते हैं। तो आज की इस दुनिया में जबकि इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है, उनके लिए परेशानी नहीं होती है, रास्ते खुले हुए हैं। अगरचे हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम दीन की खिदमत करने वाले अफराद को तैयार करते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ दीन की दावत आम इंसानों तक पहुँचा सकें, अल्लाह के पैगाम को आम कर सकें, कुरान और सुन्नत की तालीमात को उसको आम इंसानों तक पहुंचाने की खिदमत अंजाम दे सके। लेकिन इस दुनिया में जीना है तो उनके लिए वसाइल की भी ज़रूरत है। जॉब्स के लिए भी बड़ी फील्ड है जिसमें हमारे बच्चे जाते हैं और वो काम करते हैं। तो यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाया जाता है। यहाँ गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। हाँ, बॉयज़ का कैंपस ये है और गर्ल्स का कैंपस अलग है। दोनों जगह अलग अलग हॉस्टल भी है और तमाम सिस्टम है। मेन कैंपस यही है। हाँ, मेन कैंपस बॉयज़ का ये है और गर्ल्स का बिल्कुल अलग है। वहाँ 80-85 फीमेल टीचर्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं और यहाँ जो है मेल टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। मैनेजिंग बॉडी एक है, एक ही नज़्म है जो दोनों को चला रहा है, दोनों सिस्टम को देख रहा है। अभी हम लोग कैंपस के बीच में हैं और हम लोग थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे तो ये सामने जो है बिल्डिंग बन रही है और ये काफ़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इस बीच में एक बनती हुई दिख रही है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये किस तरह की बिल्डिंग है? ये हॉस्टल बन रहा है, ये बच्चों के लिए हॉस्टल बन रहा है। जो पुराना हॉस्टल था वो बहुत ही मखदूश हो गया था, तो अब उसका नया उसका प्लान बना है और ये पहला फेज़ है। तो इसमें जो है ग्राउंड +4 है, ये 70 कमरे इसमें हैं और एक कमरे में 4 सीट है। तो 280 बच्चों की रिहाइश का इसमें इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आगे भी ये बढ़ेगा। तो ये हॉस्टल की इमारत है जो इस वक्त ज़ेर तामीर है
और हमारे जो ओल्ड बॉयज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुनज़्ज़म है, यूनाइट हैं वो, और अंजुमन तलबा कदीम के नाम से वो अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। इसका बेड़ा उन्होंने उठाया है। और आप जानते हैं कि किसी भी तालीमी इदारे के लिए उसके फ़ारिग़ीन बहुत बड़ा असासा होते हैं, बहुत कीमती असासा होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो फ़ारिग़ीन हैं, हमारे जो अबनाए क़दीम हैं, अपने इदारे से जुड़े हुए हैं, हर तरह से उसकी खिदमत कर रहे हैं। ये हॉस्टल भी इसको बनाने के बेड़ा उन्होंने उठाया और धीरे धीरे इसका काम आगे बढ़ रहा है। एक हॉस्टल है तैयबा मंजिल, जानना चाहूँगा यहाँ पे पहले ये बताइए कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने का स्टाफ है, और जो रहने के लिए इंतज़ाम है क्या स्टूडेंट गर्ल्स का अलग है और दोनों के लिए है? यहाँ पे जो स्ट्रेंथ हमारी है वो तकरीबन 4,500 है। तो 4,500 में 3,000 तो गर्ल्स हैं, उनका कैंपस बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, और 1,500 जो है ये बॉयज़ हैं। ये जो स्ट्रेंथ है इसमें डे स्कॉलर्स भी हैं और हॉस्टल में रहने वाले भी हैं। मुख्तलिफ़ रियासतों से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो हॉस्टल में रहने वाले इस वक्त जो हमारे तलबा हैं, बॉयज़ हैं, उनकी तादाद तकरीबन 450 है। और जो हमारी बच्चियां हैं जो अपने हॉस्टल में रहती हैं बिल्कुल अलग है वो, तो वो 450 के करीब हैं, वो वहाँ रहती हैं। जो स्टाफ हमारा है तो वो तकरीबन 85 जो है वो मुअल्लिमात हैं, फ़ीमेल टीचर्स हैं, और हमारे जो है 70 जो ये हैं हमारे मेल टीचर्स हैं। इसके अलावा दीगर मुलाज़मीन हैं। तो 150 से ज़्यादा का अमला है जो कि यहाँ तलबा और तालिबात की खिदमत में लगा हुआ है। ये पीछे एक हॉस्टल है, ये छोटे बच्चों का हॉस्टल है, तैयबा मंजिल के नाम से है। इधर जो इमारत है ये शोबे हिफ्ज़ की इमारत है। इसमें उनकी क्लासेस भी हैं, उनके कमरे रिहायशी भी हैं, और इस वक्त ऊपर उसकी वो तामीर हो रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं। जब आपके स्टूडेंट अगर यहाँ से पढ़ रहे होंगे मदरसे में, तो आप किसी भी कैंपस में जाएंगे, आम तौर पे रहने का इंतज़ाम नहीं होता है, पर इस कैंपस में अगर जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है, उसके अगर गार्जियन आते हैं तो यहाँ पे एक गेस्ट हाउस करके बना हुआ है जो यहाँ पे रुकने का, रहने का इंतज़ाम है। अपना वक्त यहाँ पे गुजार सकते हैं। गुजारने का मतलब ये है कि अपना जो 1-2 दिन का काम होता है वो करके यहाँ से जा सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा मदरसा है जहाँ पे आपने बताया कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ रिलीजियस एजुकेशन भी है, साथ में आपने ये भी बताया स्टूडेंट एंड मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग रहने के लिए अलग अलग कैंपस है और अलग अलग हॉस्टल्स हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ती होगी, और हमेशा से ये आरोप रहा है कि मदरसे में पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भी क्लियर नहीं करते हैं कि वो कितना फ़ंड दे रहे हैं, कितना मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से हमेशा एक टीवी डिबेट का हॉट डिस्कशन बना रहता है हमेशा ऐसे कि मदरसे में बाहर से बहुत फंड आता है। हालांकि कि इस देश में सेंट्रल पार्टियों को अपने विदेशों से आए खर्चे का कोई हिसाब देने का कोई कानून नहीं है, पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ज़रूर देना है। इस पर मौलाना साहब कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए, जो मदरसा हमारा है इसका जो ख़र्च है और उसको जो हमारे जो हम कहें कि ज़राए आमदनी क्या है, तो एक बात तो ये है कि हुकूमत से कोई इमदाद नहीं है, इमदाद याफ्ता नहीं, ग्रांटेड नहीं है ये। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो आमदनी है, एक तो हम कुछ फ़ीस लेते हैं, फ़ीस भी मामूली है, जो गरीब बच्चे हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी असल आमदनी है वो लोगों का चंदा है, लोगों का डोनेशन है, लोगों का ताउन है। लोग अपने ज़कात के ज़रिए से, सदक़ात के ज़रिए से, डोनेशन के ज़रिए से, जानते हैं आप ख़ास तौर से कि रमज़ान के महीने में आमतौर से मुसलमान बहुत इन्फाक करते हैं, ख़र्च करते हैं, तो मदारिस के ऊपर भी खर्च करते हैं वो। उसका बाकायदा हिसाब किताब होता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो इसको चला रही है, हमारा हिसाब किताब ऑडिट होता है, बाकायदा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो हमारी जमा होती है, बैलेंस शीट बनती है, हिसाब किताब सब कुछ बिल्कुल शफ़ाफ़ है और हुकूमत के सामने एक एक चीज़ पेश की जाती है। तो बुनियादी जो हमारा सोर्स है वो हमारे अवाम हैं, वो हमारे लोग हैं, वो मदद करते हैं, और उनके ताउन से, उनकी आनत से हमारा जो इदारा है वो चल रहा है। को बता दें कि हमारे साथ जमीयतुल फलाह के डायरेक्टर ताहिर मन्नी साहब हैं। ये इसी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट भी रहे हैं और आज डायरेक्टर हैं। क्या है मतलब पूरी हिस्ट्री क्या थी? हाँ, देखिए, ये इदारा तो पुराना 1962 से ये इदारा जो है जमीयतुल फलाह के नाम से काम कर रहा है। हमारे वालिद मोहतरम भी यहाँ उस्ताद रहे हैं, मौलाना सगीर हसन इस्लाही अलैहिर्रहमा। तो मैं ये बता रहा था कि ये 1962 से इदारा काम कर रहा है, और मेरी तालीम भी इब्तिदाई यहाँ हुई है। उसके बाद मैं मदरसतुल इस्लाम में रहा, उसके बाद जामिया दारुल सलाम उमराबाद, उसके बाद मैं मदीना यूनिवर्सिटी गया, और वापस आने के बाद अगस्त 1983 से मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ। और इस तरह से एक तवील सिलसिला है
जो इस इदारे से जो है मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो कुछ हो सकता है इसके लिए करने की कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज हम लोग आजमगढ़ के बिलरियागंज गोपालपुर विधानसभा में मौजूद थे और ये रास्ता जो है आ रहा है आजमगढ़ से, जो बिलरियागंज को आता है, और मैं इस तरफ कहूँगा कि ये रास्ता जो है आगे जाके गोरखपुर के लिए निकल जाता है। और ये आप पीछे देख रहे होंगे तो ये जमीयतुल फलाह है। इस मदरसे के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया, इस मदरसे के डायरेक्टर ताहिर मदनी साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ मदरसे के साथ साथ जो है रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन दोनों के बारे में तालीम दी जाती है। और यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग कैंपस है जहाँ उनको मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन की भी तालीम दी जाती है। इन्होंने लाइब्रेरी के बारे में बताया कि 88,000 बुक्स हैं, जहाँ पे BHU MU जामिया के तहत JNU तमाम दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और रिसर्च करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ हमारे पास एक अखबार मौजूद है, दावत। ये अखबार जो है लिखा है इसमें, राह खुल जाती है हर कोशिश नाकाम के बाद। और आप इसको देखेंगे तो इसमें 2 फ़ोटो है और आपको 2002 याद आ जाएगा। और ये फ़ोटो लगा के ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि एक दौरान में जहां एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोग खड़े थे, वहीं अब जो है गुलाब देकर उस दर्द को भुला के और एक नई शुरुआत की जाती है। और इस देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।